ईडी समन की अनदेखी मामले में कोर्ट में पेश हुए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली कथित शराब स्कैम केस में ईडी के 5 समन, केजरीवाल का ठेंगा। आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब के कथित स्कैम में दिल्ली की अदालत में पेश हो ही गए। ईडी के 5 समन को ठेंगा तो दिखाया, लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवमानना नहीं कर पाए और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। लेकिन केजरीवाल ने यहाँ भी एक ट्विस्ट दे ही दिया, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जिस पर कोर्ट ने उनसे वर्चुअली पेश होने की वजह पूछी, जिसकी वजह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र और विश्वास मत हासिल करने की बताई। उन्होंने कहा कि इसीलिए वो आज कोर्ट में फिजिकली पेश नहीं हो पाए। कोर्ट से केजरीवाल ने खुद कहा कि अगर कोर्ट उन्हें अगली तारीख दे देती है तब वो अगली तारीख पर खुद पेशी के लिए आएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस रिक्वेस्ट पर राज एवेन्यू कोर्ट ने सहमति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख दी है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में फिजिकली पेश होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के कथित शराब स्कैम केस को लेकर ईडी के 5वें समन के बाद जब ईडी दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची थी, तब उसने कोर्ट के सामने अपना दुखड़ा रोया था कि उनके समन को दिल्ली के सीएम लगातार ठेंगा दिखाते आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी यानी आज की तारीख देकर अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक करते हुए 5 समन जारी किए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर बार ईडी को ठेंगा दिखाया था। बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 31 जनवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर बार इसे अवैध करार करते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार करते रहे। अब चलते इस केस पर और जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी समन पर समन क्यों भेज रहा था। दरअसल ये मामला दिल्ली के कथित शराब घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए नई शराब नीति का ऐलान किया था, जिसके बाद 17 नवंबर 2021 को इस एक्साइज पॉलिसी को लागू भी कर दिया गया था। इस नीति के मुताबिक शराब के कारोबार से सरकार पूरी तरह बाहर निकल गई और शराब की दुकानें पूरी तरह से निजी हाथों में चली गईं। नई शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार का तर्क था कि इससे शराब माफियाओं का राज खत्म होगा, साथ ही सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। उम्मीद तो ये भी जताई गई थी कि इस नई नीति से सालाना करीब 2000 करोड़ की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस नीति पर केजरीवाल सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गई। बवाल इतना बढ़ गया कि केजरीवाल सरकार को फिर से पुरानी नीति लागू करनी पड़ी थी, लेकिन तब तक इस मामले में पहले सीबीआई और फिर ईडी की एंट्री हुई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए। इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, जिसके तहत ये आरोप लगाए गए कि शराब कारोबारियों से पैसे लेकर पूरी दिल्ली के शराब का कारोबार निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल पर कैद की तलवार लटकती नजर आ रही है। ऐसे में अब 16 मार्च को दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ होगा, ये देखना बेहद अहम है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।